स्टूडेंट्स, इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में उसके कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसमें सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उनके बारे में बताएंगे हम। ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। आपको चेक करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसके 4 पार्ट गिवन हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से x माइनस 5 है। इसके लिए हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अभी हमने एक बात बताई थी कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से x जो जितनी भी रियल वैल्यू होती हैं, रियल नंबर जितने भी हमारे होते हैं, उसके लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। हम लिख लेंगे लेट सी वी अ रियल वैल्यू। अब यहाँ से c जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो हमारी क्या है, एक रियल वैल्यू है। ठीक है, अब रियल वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ से x इक्वल कोई एनी रियल वैल्यू है, उसके लिए क्या होगा कि जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कोई भी गिवन वैल्यू लेते थे तो यहाँ पे क्या लेंगे, c लेंगे, वो नेगेटिव हो जाएगी फंक्शन के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, c माइनस h हो जाएगा। सेम फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, लिमिट यहाँ से हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी c की जगह, इसकी फंक्शन x की जगह पे c माइनस h और क्या है माइनस 5 है। अब हम देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c माइनस 5। सेम राइट हैंड भी ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा होगा c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और ये क्या होगा यहाँ पे c प्लस h माइनस 5। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तब भी c माइनस 5 आ जाए। अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एफ एक्स में, x एनी रियल वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं x माइनस 5, तो एफ सी इज इक्वल टू c माइनस 5। अब तीनों के लिए इक्वल आ गया तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एनी रियल वैल्यू के लिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 थे। 3 में और भी पार्ट है, सेम ऐसे ही हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसके लिए कह रहा है एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन के गिवन है x इफ x जो हमारा है वो लेस देन आर इक्वल 1 है, और सेकंड 5 के लिए कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 1 के लिए है। ये हमारा फंक्शन है, हमें चेक करके बताना है इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, x इक्वल 1, x इक्वल 2। x इक्वल 0 पे, x इक्वल 1 पे, x इक्वल 2 पे, इन सब पे हमें बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि डिफिनेशन ब्रेक हो रही है कहाँ पे, 1 पे ब्रेक हो रही है। अगर हम 0 की पहले बात कर लेते हैं तो 0 पे हमारी डिफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है। 0 के लिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी x लेंगे, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी
x लेंगे और फंक्शन के लिए भी वैल्यू x लेंगे। रीजन है कि हमारा x 0 नहीं दे रहा है, 0 हमारा x 1 से छोटी वैल्यू होगी, यानी तीनों के लिए यही एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 यानी x से बड़े वैल्यू के लिए, यानी जब हम 2 के लिए निकालेंगे तब भी हमारी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसके लिए वैल्यू 5 ही होगी। तो यानी यहाँ पे हम केवल 1 के लिए चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 पे ही डिफरेंशिएशन ब्रेक हो रही है, 1 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और ये 0 पे नहीं हो सकता है और 2 पे भी नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करके भी दिखाना होगा इसे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले एट x इक्वल 0 के लिए, एट x इक्वल 0 के लिए जब लेंगे तो x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा f जो 0 है 0 माइनस h के लिए इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे। अब इसकी वैल्यू h पुट करने पे 0 ही आ जाएगा। अब सेम राइट हैंड के लिए भी देखेंगे, लिमिट x टेंस टू, ये 0 नेगेटिव के लिए था फर्स्ट। अब सेकंड हम पॉजिटिव के लिए देखेंगे, जब हमारी राइट हैंड लिमिट होगी, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन हमारा क्या होगा 0 प्लस h होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे, तब भी हमारी यही वैल्यू होगी क्योंकि x से 1 से छोटी वैल्यू 0 है इसलिए दोनों पे x ही होगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यानी ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x क्या है तो f(0) इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि हमें 0 पे निकालना था। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया 0 पे, क्योंकि कहीं डिफिनेशन ही ब्रेक नहीं हो रही थी तो कंटिन्यूअस तो होना ही था। अब क्वेश्चन में कह रहा दिखाओ तो हमने इसको शो कर दिया, दिखा दिया। अब 1 के लिए हम देखेंगे, 1 पे देखना होगा हमें कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब हम एट x इक्वल 1 के लिए बात करते हैं, x इक्वल 1 के लिए 1 पे हमारी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस h आएगा। अब जब यहाँ से h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब राइट हैंड के लिए देखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h इज इक्वल टू 1 प्लस h। अब क्या होगा यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से डिफिनेशन ब्रेक हो रही है, ग्रेटर के लिए कह रहा है तो ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। इसके लिए कह रहा है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है। तो इसके लिए जब 5 दे रहा है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल आएगा, तो यहाँ से लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन f(x) नॉट इज इक्वल टू, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हमारा फंक्शन 1 पे क्या है कंटिन्यूअस नहीं है। अब 2 के लिए भी चेक करने के लिए कह रहा है तो 2 के लिए होगा क्या कि जैसे हमने 0 के लिए दिखाया था सेम वैसे 2 के लिए होगा। 2 के लिए जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है उसके लिए डेफिनेशन यही रहेगी, यही वैल्यू रहेगी। इसी के लिए हमें लेफ्ट में भी 5 आएगा, राइट में भी 5 आएगा और फंक्शन के लिए भी 5 आएगा। ये भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने जब इसके कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें हमने एग्जांपल लेके इसको सॉल्व किया था जो कि हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसमें कह रहा है कि एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल -3। नेक्स्ट है -2x इफ -3 लेस देन x ग्रेटर देन x पॉजिटिव 3 के लिए। फिर थर्ड है यहाँ से 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल 3। अब यहाँ से हमें बताना है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ व्हेन वेयर f इज डिफाइंड बाय, जो कि हमारा फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन में हमें दिखाना है कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। यहाँ पे हम पहली चीज देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। एक तो -3 से -3 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हम ये वैल्यू लेंगे फंक्शन की, जब हम राइट हैंड लगाएंगे तो हम ये वैल्यू लेंगे फंक्शन पे, ये भी यही वैल्यू लेंगे क्योंकि इक्वल कह रहा है। जब 3 के लिए हम देखेंगे तो -2x लेंगे, जब राइट हैंड देखेंगे तो ये वैल्यू लेते हैं। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एट x इक्वल -3 के लिए। और मॉडुलस की एक बात हम कर लेते हैं, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है जब ये x लेस देन 0 होता है, यानी 0 से वैल्यू छोटी होती है तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आती है। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव x आएगी। देखते हैं सबसे पहले एट x इक्वल -3 पे वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लगाते आ रहे हैं। x टेंस टू -3 नेगेटिव के साथ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ फंक्शन f के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारा मॉडुलस x प्लस 3 है। मॉडुलस x प्लस 3 यहाँ से मॉडुलस के अंदर जब वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा मॉडुलस में, ये हो जाएगा यहाँ से -3 और -3 -h और ये क्या रहेगा +3। हमने कहा था कि मॉडुलस जब बाहर आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन लेस देन है, क्या है लेस देन है, लेस देन में क्या होगा नेगेटिव के साथ आएगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से लिमिट, ये होगा h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए और माइनस के साथ -3 -h और ये +3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट आ जाएगा यहाँ से h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए +3 और ये भी क्या हो जाएगा +h और +3। अब लिमिट पुट करेंगे तो इक्वल 6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड सॉल्व करके क्या आया 6 आया। अब हम राइट हैंड की भी बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव पे क्या होगा फंक्शन एफ एक्स होगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे f फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ये 3 -3 h, क्योंकि हम -3 के लिए भी निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए। अब हम देखते हैं जब इसके लिए ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेशन ब्रेक होके किस पे आ जाती है -2x पे, तो -2 के साथ -3 -h। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे ये आएगा -6 और +h जब लिमिट पुट करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 6 लेफ्ट हैंड से भी आया, 6 राइट हैंड से भी आया और फंक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन किस पे निकलेगा, फंक्शन इक्वल लगा है तो इसी पे निकलेगा। इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस में वैल्यू 3 होगी -3 +3 मॉडुलस के बाहर वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिख देंगे लिमिट जो हमारी आई है x टेंस टू -3 पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, इस पे 6 ही आई है तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अब कह रहा है कि इसके डिसकंटिन्यूअस, तो इसका डिसकंटिन्यूअस कोई भी पॉइंट नहीं है। अब हम इसके लिए सेम 3 के लिए भी चेक करेंगे। 3 के लिए चेक करने के लिए सेम इसी तरीके से
हम सॉल्व करेंगे इसको। देख लेते हैं हम 3 के लिए क्या होगा। अब एट x इक्वल 3 के लिए लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन fx होगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव के लिए f, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस h, क्योंकि अब 3 के लिए सॉरी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले निकाल रहे हैं हम, राइट इसके बाद निकालेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे -2 के साथ 3 माइनस h, 3 माइनस h के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे लेस देन है इसलिए -2x, अब इज इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट के साथ, ये हमारा होगा h टेंस टू 0 नेगेटिव के साथ -6 और ये प्लस h इक्वल -6, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं, x टेंस टू 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन fx होगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव के लिए फंक्शन f, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस h के लिए होगा इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ से क्या होगा h टेंस टू पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ से डिफिनेशन ब्रेक हो रही 6x प्लस 2 ग्रेटर पे हम लेंगे तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस h और प्लस 2। अब यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये 6 3 जा 18 और यहाँ से 18 टू 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20, जो कि हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहा, तो यही से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले x इक्वल -3 पे कॉन्टिन्यूअस दिखाया और x इक्वल 3 पे डिसकंटिन्यूअस दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।